में जो एरे है उसमें सर्चिंग आपकी दो तरह की होती है। कौन कौन सी? पहली है आपकी लीनियर सर्च और दूसरी है बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च केवल आपके किसी भी तरह के एरे में एप्लीकेबल होती है, जबकि बाइनरी सर्च आपकी केवल और केवल सॉर्टेड एरे में ही एप्लीकेबल होती है, जनरल एरे में एप्लीकेबल नहीं होती है। मतलब क्या हुआ? लीनियर सर्च को हम किसी भी एरे में यूज कर सकते हैं। किसी भी एरे का मतलब है जैसे चाहे वो सॉर्टेड हो या ना हो, मतलब एरे असेंडिंग ऑर्डर में हो या ना हो, लीनियर सर्च उसमें लगाया जा सकता है। लेकिन बाइनरी सर्च के लिए ऐसा नहीं है। बाइनरी सर्च के लिए एरे हमारा सॉर्टेड होना ही चाहिए, मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीनियर सर्च के बारे में। लीनियर सर्च, जैसा कि आप देख रहे हो डेफिनेशन में, इस सर्चिंग टेक्निक में हमको क्या करना पड़ता है? हम एक एलिमेंट के लिए सर्च करते हैं। कैसे? सिंपल कंपैरिजंस करके। सिंपल कंपैरिजंस कैसे करते हैं? एरे के हर एक एलिमेंट से हमें कंपैरिजन करना होता है, स्टार्टिंग से लेके अंत तक। मतलब अगर हमें कोई एरे ढूंढना है, मान लीजिए 10 एलिमेंट का एरे है हमारा, इसमें कोई नंबर हमें ढूंढना है n, और n की वैल्यू हमने कुछ ले ली, मान लीजिए 6, और इसको हमें सर्च करना है। तो कैसे सर्च करेंगे? स्टार्टिंग से सर्च करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ARR 0 में क्या ये 6 के इक्वल है? नहीं है। आगे बढ़े, 6 के इक्वल है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहां भी नहीं है। 18 भी 6 के इक्वल नहीं है, बट 6 जो वैल्यू है हमारी, ये 6 के इक्वल है, तो हमारा एलिमेंट फाउंड हो गया। तो हमारी ये पोजीशन डिस्प्ले कर दी जाएगी, या जो भी हमें काम करना होगा इस पोजीशन पे वो हम कर लेंगे। फिर से हम दूसरे नंबर के लिए सर्च करते हैं। अगला नंबर हमने एज्यूम किया कि हमें सर्च करना है 23। 23 के लिए हमने सर्च करना स्टार्ट किया। यहां पर क्या 23 है? नहीं है। 10 है यहां पर 5 है, यहां 15 है, यहां 35 है, यहां 23 है। एग्जैक्ट मैच फाउंड हो गया। हमने क्या बोला? जहां पर भी करेक्ट मैच मिल जाता है, यहां पर हमें करेक्ट मैच मिल गया। तो फिर से वही चीज, हमें जो भी एक्शंस इस पोजीशन में करने होंगे, एलिमेंट डिस्प्ले करना होगा, पोजीशन डिस्प्ले करने होगा, जो भी करना होगा वो हम यहां पर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आइटम हमने मान लीजिए सर्च करना है 100। अब 100 हमें सर्च करना है इस एरे में। 100 हमने सर्च करना स्टार्ट किया। यहां पर 100 है? नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर 23 है, यहां पर 18 है, 6 है, 99 है, 8 है, 3 है, और ये इसी के साथ हमारा एरे जो है 9 इंडेक्स नंबर से फिनिश हो गया। मतलब अब हमारा 100 इसमें मिलने का कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो यहां पर हमें मैसेज डिस्प्ले करना पड़ेगा कि एरे हमारा एरे में मौजूद नहीं है, जो एलिमेंट है हमारा एरे में मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसको नहीं ढूंढ सकते। ये टेक्निक क्या होती है? इसको हम बोलते हैं लीनियर सर्चिंग टेक्निक। क्यों लीनियर सर्च क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम लाइन से एक एक करके सारे के सारे एलिमेंट सर्च करते हैं। अब इसी के साथ अगर हम ध्यान दें इसमें, तो ये जब हमारे पास एलिमेंट कम है, जैसे 10-20 एलिमेंट हैं, तब तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। और कम है, मान लीजिए 5 ही एलिमेंट है, तो और भी अच्छी टेक्निक है, क्योंकि मैक्सिमम हमें कंपैरिजन कितने करने पड़ेंगे? 5 करने पड़ेंगे। लेकिन यहीं पर अगर हमारे पास 1 लाख रिकॉर्ड्स हैं या 1 लाख नंबर्स हैं, तब हमें कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे? सबसे खराब केस में हमें 1 लाख पूरे कंपैरिजन करने पड़ेंगे। तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली चीज है इसके लिए। तो ये जहां पर अमाउंट ऑफ डेटा कम रहता है, वहां पर लीनियर सर्च हमारी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है। अब हम बात करेंगे इसके प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम कैसे बनेगा? हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रोग्राम यहां से। तो प्रोग्राम की स्टार्टिंग एकदम वैसे ही जैसे बाकी सारे प्रोग्राम्स की होती है। स्टार्टिंग में कोई चेंज नहीं। इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल लगाई हमने। दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड conio.h। conio क्यों लगाया जाता है? क्योंकि clr जो फंक्शन है हमारा, वो conio का फंक्शन है, इस वजह से conio लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। void main
मेन फंक्शन बनाया। वाइड क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये फंक्शन हमारा कुछ भी रिटर्न करने वाला नहीं है। इसके बाद हमने इंटीजर नंबर्स स्टोर करने हैं। एरे का नाम ARR रखना है, तो हमने ARR एरे का नाम रखा और 10 इंटीजर्स के लिए स्पेस दिला दिया इसको। और इसके बाद हमने एक और नंबर लिया n किस लिए? वो एलिमेंट जिसको हमें सर्च करना है। इसके बाद हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, किसके लिए? ताकि वो हमें बता सके कि नंबर हमें मिला या नहीं मिला। ठीक है, तो उसके लिए हमने लिया फाउंड। क्यों? अब ये फाउंड लेना क्यों जरूरी है? क्या हम इफ एल्स से काम नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इफ से तो कर सकते हैं लेकिन एल्स नहीं लगा सकते। कारण क्या है इसका? कारण ये है, मान लीजिए हम यहाँ पे 99 सर्च कर रहे थे, तो 99 के पहले हमारे पास 7 लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर नंबर नहीं मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा? वो 7 डिफरेंट लोकेशंस पे बोलेगा नंबर नॉट फाउंड, नंबर नॉट फाउंड, नंबर नॉट फाउंड, और लास्ट में क्या बोलेगा कि नहीं नंबर फाउंड। तो आप क्या मानोगे कि नंबर मिला या नहीं मिला? इस सब दिक्कतों से बचने के लिए हमें एक फ्लैग वेरिएबल टाइप में फाउंड इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। इसके बाद एक और वेरिएबल हमें चाहिए जो कि हमें कभी एरे के केस में भूलना नहीं चाहिए। आई किसके लिए? लूप चलाने के लिए। स्क्रीन क्लियर किया CLR से। इसी फंक्शन के लिए हमें conio.h हेडर फाइल लगानी पड़ती है। अब हमें कराने हैं नंबर्स इनपुट। तो सबसे पहले क्या करना है? हमें मैसेज देना है। क्या मैसेज देना है? इनपुट एलिमेंट्स ऑफ एरे। यहां पर हम 10 एलिमेंट्स ऑफ एरे भी बोल सकते हैं या एलिमेंट्स ऑफ एरे भी बोल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप मैसेज दे दो, या इनपुट 10 नंबर्स ऑफ एरे, इस तरह का मैसेज भी दिया जा सकता है। फिर से वही बात कि हमें क्या करना पड़ेगा? लूप लगा के इनपुट करना पड़ेगा, क्योंकि एरे में हमने आपको पहले से बता रखा है कि एरे में जो इनपुट होता है उसमें हमें लूप की आवश्यकता होती है। यहां पर लेस देन 10 क्यों लिखा गया? क्योंकि एरे का साइज जो है हमारा वो 10 है, इस वजह से यहां पर हमें लेस देन 10 लिखना पड़ा। अब इसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा? scanf, क्योंकि इनपुट किससे होता है? scanf से होता है। %d क्यों? क्योंकि इंटीजर एरे है हमारा। उसके बाद एम्परसेंड क्यों? क्योंकि इनपुट में हमें एड्रेस की जरूरत होती है एलिमेंट के, और एड्रेस निकालने के लिए हमें एम्परसेंड साइन यूज करना पड़ता है। इसके बाद यहां पर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में आई लिखेंगे। आई किस लिए लिखेंगे? क्योंकि फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 होगी, फिर 1, फिर 2, 3, 4, इस तरह से ये सारे के सारे लोकेशंस में हम लोग इनपुट कर पाएंगे इस आई की हेल्प से। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? इसके बाद हमें इनपुट करना पड़ेगा वो नंबर जिसको हमें सर्च करना है। तो मैसेज दिया हमने क्या मैसेज दिया? इनपुट नंबर टू सर्च। वो नंबर इनपुट करना है जिसको कि हमें एरे में ढूंढना है। तो ये हमने मैसेज दिया। मैसेज देने के तुरंत बाद हम क्या करेंगे? scanf लगाएंगे। हमने पहले भी बताया इनपुट किससे होता है? scanf से होता है। अब इसके लिए हमने कौन सा वेरिएबल निश्चित किया था? एम्परसेंड n क्यों लगाया? क्योंकि n के एड्रेस की जरूरत है। यहां पर अब तक हमारा क्या काम हो गया? यहां हमारा इतने से हमारा पूरा एरे इनपुट हो गया और इतने से वो एलिमेंट इनपुट हुआ जिसको हमने सर्च करना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? इसके बाद हमें करना पड़ेगा कि हमें पूरे एरे में सर्च करना पड़ेगा। अब जैसे हम डिस्प्ले करते थे तो पूरे के पूरे एरे को ही तो डिस्प्ले करते थे। तो डिस्प्ले वाला जो लूप था, या हम कहें जो हमारा इनपुट वाला लूप था, इनपुट भी हमने सारे के सारे एलिमेंट्स का ही तो इनपुट किया था। इसलिए जो इनपुट का लूप होगा सेम उसी तरह से ये हमारा सर्च करने वाला लूप भी हम चला सकते हैं। कहां तक चलाना है? हमें लेस देन 10 तक चलाना है। और क्या करेंगे? i++ रेगुलर इंक्रीमेंटेशन के लिए फिर से वही चीज। अब हमें यहां पर करना क्या है? हमें सर्च करना है। सर्च करने के लिए हमें क्या करने हैं? कंपैरिजंस करने हैं। कंपैरिजन हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? कंपैरिजन हम इफ स्टेटमेंट की हेल्प से करते हैं।
तो हमने तुरंत यहाँ पे इफ लगाया। इफ में हमने चेक क्या किया, ARRI मतलब एरे का कोई भी एलिमेंट। क्यों? क्योंकि आई में पहली बार 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू हमारी यहाँ 0 से स्टार्ट होके 10 तक जा रही है, तो ये ऑटोमेटिकली पूरे एरे में अलग अलग लोकेशंस को रिप्रेजेंट करेगी। तो हमने चेक किया क्या ये n के इक्वल है। अगर ये n के इक्वल है तो तुरंत हमारा पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए कि फाउंड इक्वल्स टू 1। नंबर हमें मिल चुका है। पहले हमने फाउंड में 0 क्यों डाला था? 0 का मतलब नो या नहीं, मतलब अभी हमने ढूंढा ही नहीं था, तो नंबर मिलेगा कैसे, इसलिए हम 0 लेके चले थे। लेकिन जब हमें नंबर मिल गया तो हमने फाउंड में तुरंत 1 डाल दिया। इसी के साथ हम एक मैसेज दे देते हैं, प्रिंटफ नंबर इज फाउंड एट पोजीशन इक्वल्स टू %d। अब ये %d क्यों? क्योंकि हम पोजीशन डिस्प्ले करने जा रहे हैं। पोजीशन यहां पर क्या होगी? i+1 होगी। i+1 पोजीशन हम क्यों लिखेंगे? i+1 लिखने का एक रीजन है। रीजन ये है कि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, बट पोजीशन हमारी कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होती। हम हमेशा बोलते हैं कि वो फर्स्ट पोजीशन पे आया, वो सेकंड पोजीशन पे आया, वो थर्ड पोजीशन पे आया। हम कभी बात नहीं करते कि वो 0 पोजीशन पे आया। ठीक है, तो इसलिए हम पोजीशन में 1 हमें ऐड करना पड़ेगा इंडेक्स नंबर में, तब हमारी पोजीशन निकलेगी। और हमने क्या बताया था लीनियर सर्च में कि जैसे ही हमारा नंबर मिल जाता है और सर्च हमारी रुक जाती है, सर्च को हम स्टॉप कर देते हैं, तो ये ब्रेक से क्या होगा? ब्रेक से ये तुरंत इस फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। कब आएगा? जब उसको इक्विवेलेंट कोई नंबर मिलेगा तभी वो इफ के अंदर जाएगा, और जब इफ के अंदर जाएगा तभी वो ब्रेक से बाहर आ पाएगा। तो देखिए इफ का लूप यहां से यहां पर क्लोज हुआ ब्रेसेस, और फॉर के ब्रेसेस यहां पर क्लोज हुए। अब एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती जो अभी हमने डिस्कस की थी कि शायद नंबर हमारा ना मिले, शायद नंबर हमारा ना मिले। ऐसी कंडीशन में फाउंड में अभी 1 नहीं पड़ा होगा, मतलब फाउंड में अपनी आपकी पुरानी वैल्यू जो फाउंड 0 थी वही पड़ी होगी। तो हमने चेक कर लिया कि अगर फाउंड में 0 पड़ा है तो हमें एक मैसेज दे देना है। क्या मैसेज दे देना है? कि सॉरी नंबर नॉट फाउंड। और इसी के साथ हमारा ये सर्चिंग का काम खत्म हो जाता है। सर्चिंग काम खत्म होने के बाद हम मेन ब्रेस बंद कर देते हैं। आपका जो मेन फंक्शन था उसका ब्रेस यहां पर क्लोज हो गया। आप ध्यान दे दीजिए, ये इफ यहां पर क्लोज है, ये इफ यहां पर क्लोज है, ये फॉर यहां पर क्लोज है, ये फॉर यहां पर क्लोज है, और ये मेन यहां से स्टार्ट होके यहां पर क्लोज है। इस तरह से हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट है और इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप देखो एक एक करके सारे एलिमेंट इनपुट हुए एरे में, उसके बाद वो नंबर इनपुट हुआ जिसको हमें सर्च करना था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये पोर्शन ऐसा है जो कि हमारा सर्चिंग कर रहा है। लीनियर सर्च टेक्निक हमारी किस पोर्शन में लगी है? इस पोर्शन में लगी है। तो अगर और कोई टेक्निक होगी तो हमारा कौन सा पोर्शन चेंज होगा? केवल यही पोर्शन चेंज होगा, बाकी जितना आपका इनपुट पोर्शन है सेम रहेगा। लास्ट में ये चेक करने वाला पोर्शन की नंबर मिला कि नहीं मिला ये भी सेम रहेगा। बस आपका इतना पोर्शन चेंज होगा जब हम कोई दूसरे मेथड की सर्चिंग करेंगे, मतलब जब हम बाइनरी सर्च करेंगे तो ये पोर्शन चेंज होगा। यही पोर्शन हमारा लीनियर सर्च के लिए जिम्मेदार है। लीनियर सर्च के लिए केवल ये पोर्शन हमारा जिम्मेदार है। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद।